वन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइज गुड। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है बीएफ स्किनर का जो ऑपरेट कंडीशनिंग जो थ्योरी का जो सिद्धांत है। ये थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। हर टीचिंग एग्जाम में इस थ्योरी से आपके जो है वो 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, आपका एचटेट, सीटेट, यूपीटेट एंड अदर टेट एग्जाम्स, दिस थ्योरी इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। और इस थ्योरी के आधार पर जो आपका प्रीवियस एग्जाम में जो क्वेश्चन बने हैं, उन क्वेश्चंस को लेकर हमने उसके बेस पर जिस जिस पॉइंट से आपका क्वेश्चन बनता है वो सारे पॉइंट इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। अगर चैनल पर न्यू है, पहली बार वीडियो को देख रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। उसके बाद जो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। हम स्किनर की थ्योरी से और आपका जो है इवॉन पेवलव की जो थ्योरी के बीच जो है काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है कि ये इसके नाम में और इसका जो प्रयोग होता है, बच्चे ये तो याद रख लेते हैं कि इन्होंने प्रयोग कुत्ते पर किया और स्किनर ने प्रयोग किस पर किया, चूहे पर। लेकिन एक और जो बर्ड था जिस पर जो है स्किनर ने प्रयोग किया, लेकिन जो है मेन हमारा चूहे पर प्रयोग था। लेकिन हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे जो सेकंड प्रयोग था वो किस पक्षी के ऊपर किया, किस जानवर के ऊपर किया और इस प्रयोग में क्या क्या हुआ, और शिक्षा में जो है आप इस थ्योरी का किस तरीके से यूज कर सकते हैं। और इवॉन पेवलव की जो आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है और ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में जो है वो क्या क्या डिफरेंस है, वो सब चीज़ें हम पॉइंट टू पॉइंट इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि आपको नाम याद रखना है। ये जो थ्योरी है, इस थ्योरी में बच्चे नाम में कंफ्यूज रहते हैं। आपको जो फ्रेंड्स हिंदी में आप नाम में कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन आपका जो है आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, यानी कि वो लैंग्वेज आपकी फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है। आपका हिंदी में भी आएगा, इंग्लिश में भी आएगा। लेकिन अगर आप जो है वो हिंदी वाले नाम याद रखेंगे तो क्या हो जाएगा, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन आपको बिल्कुल एक जो है वो स्मार्ट स्टडी के लेके चलनी है। स्मार्ट जो है आपको यूज करना। अगर स्मार्टनेस होगी तो आप जो है एग्जाम में आपके क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होंगे। हाँ, कई बार जो है एग्जाम रट्टाफिकेशन से नहीं फ्रेंड्स, आप जो है अपनी स्मार्टनेस का यूज करके भी जो है वो एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आपको इंग्लिश वाला नाम याद रखना है कि स्किनर की जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है इसको रट लेना है कि ऑपरेंट कंडीशनिंग जो थ्योरी है वो किसने दी, स्किनर ने। और क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है वो किसने दी, यानी कि जिसकी थ्योरी में क्लास है, यानी कि और जो है ऐसे ही ऊपर ऊपर से चली गई, यानी कि चूहे हैं जो ऊपर ऊपर से चले गए, वो किसकी है, स्किनर की थ्योरी है। तो आपको हिंदी वाला नाम भी आपको याद तो रखना है, लेकिन आपको याद रखना है इंग्लिश वाला ज़्यादा। क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत, जिसके बीच है क्रिया प्रस्तुत किया कैसे होगा, जिसके में आप जिस थ्योरी में आप पहले क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। उसके बाद है आपको एक स्टिमुलस या फिर रिइंफोर्समेंट मिलता है। यानी कि पहले आज की जो आधुनिक शिक्षा है वो किसके बेस पर है, आपकी स्किनर की थ्योरी के बेस पर है। यानी कि कंप्यूटर में जो आप कुछ टाइप करते हैं, अपने जो है फ़ोन में जो आप कुछ सर्च करते हैं, तो पहले आप कुछ जो है वो कीवर्ड लिखते हैं या सर्चिंग के लिए कुछ टॉपिक लिखते हैं, तब जो है आपके सामने रिजल्ट निकल के आता है, यानी कि रिस्पॉन्स क्या होता है, आपको रिइंफोर्समेंट मिलता है। तो पहले आपको क्या करती है, क्रिया करनी पड़ती है, उसके बाद जो आपको रिजल्ट मिलता है। स्किनर का अधिगम सिद्धांत कह सकते हैं, ये आपका सक्रिय अनुकूलित, यानी कि इसमें जो है वो एक्टिव रहता है। बंदा क्या होता है, बस स्टूडेंट लगा लो कोई भी जिस पर प्रयोग किया, यानी कि चूहा क्या होता है उसमें एक्टिव रहता है। मैं समझा देती हूँ आपको बेसिक कि इन्होंने क्या किया, चूहे पर प्रयोग किया। और नेक्स्ट जो है एक दूसरा बर्ड था, आपको पता नहीं चलता लेकिन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कबूतर पर प्रयोग जो है वो किसने किया, तो स्किनर ने किया। इनका जो है स्किनर के बारे में जान लेते हैं। पहले जो उत्तेजक अनुक्रिया सिद्धांत है वो बीएफ स्किनर का जो सिद्धांत है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्किनर एक व्यवहारवादी थे जिन्होंने चूहे और कबूतर पर जो है वो प्रयोग किया। इस प्रकार जो है वो कंडीशनिंग जो 2 प्रकार का होता है। पहला जो कंडीशनिंग जो थ्योरी है वो क्लासिकल कंडीशनिंग जो थ्योरी है इवॉन पेवलव के द्वारा दी गई, जिसे क्या कहते हैं हम, अनुक्रिया अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। अनुक्रिया क्यों कहते हैं, पहले स्टिमुलस दिया, उसके बाद जो वो रिस्पॉन्स किया। पहले भोजन मिला इसको, क्या हुआ, पहले भोजन दिया आपने स्टिमुलस के तौर पर, उसके बाद जो है उस लार का टपकना क्या होगा, रिस्पॉन्स होगा। लेकिन जो फ्रेंड्स स्किनर की थ्योरी में बिल्कुल जो है वो इसके अपोजिट होता है। पहले आपको रिस्पॉन्स करना पड़ता है और उसके बाद जो आपको स्टिमुलस मिलता है। तो इसको आर थ्योरी
RS थ्योरी भी जो है इसको कहा जाता है, स्किनर की थ्योरी को। आपको नाम याद रखने की, आपको क्लासिकल कंडीशनिंग जो थ्योरी है इवोन पैवलॉव की, उसे एस टाइप थ्योरी कहते हैं क्योंकि पहले स्टिमुलस मिलता है। लेकिन दूसरा स्किनर की थ्योरी को आप ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी भी कहते हैं क्योंकि इसे आर टाइप थ्योरी इसलिए कहा जाता है, पहले जो है वो रिस्पॉन्स करना पड़ता है। इन दोनों बातों के प्रयोग से स्पष्ट हो जाता है कि जो है सिद्धांत है वो अलग अलग हैं, अलग अलग जो है इनकी भूमिकाएं हैं, अलग अलग तरीके से जो है वो क्या होता है। जैसे कि आप हम दोनों थ्योरी एक साथ लेके चलेंगे, इवोन पैवलॉव की थ्योरी, बल्कि मैंने है ना अपने चैनल पर जो है वो अलग से भी करवा रखी है। अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं तो पहले उस थ्योरी को जो है जरूर देखें, मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। लेकिन जो है साथ साथ लेके चलेंगे तो क्या है, आपके सारे डाउट जो साथ साथ क्लियर हो जाएंगे। इवोन पैवलॉव ने प्रयोग जो है कुत्ते पर किया, भोजन देकर क्या है, लार का टपकना एक प्रतिवादी अनुक्रिया, पहले स्टिमुलस मिला और उसके बाद लार का टपकना एक रिस्पॉन्स मिला। उदाहरण के तौर पर अनुक्रियात्मक जो है, क्रियात्मक अनुबंधन में अनुक्रिया एक स्पष्ट, इसमें कुत्ता जो है वो एक मेज से बंधा हुआ था। इवोन पैवलॉव की थ्योरी में कुत्ता जो वो कोई जो है वो एक्टिविटी नहीं कर रहा था, जैसे ही उसको भोजन मिला तब उसने लार को टपकना स्टार्ट कर दिया, यानी कि कुत्ता जो है उसमें अक्रियाशील था, कोई क्रिया नहीं कर रहा था। लेकिन जो है स्किनर की थ्योरी में चूहा जो है क्या है, एक्टिव है, इच्छिक क्रिया कर सकता है, जो चाहे वो कर सकता है। उसे एक बॉक्स में डाल दिया चूहे को और अंधकार में कमरा है, शब्द विहीन है, यानी कि उसमें कोई जो है किसी टाइप की कोई आवाज़ नहीं आ रही। चूहा जो है लीवर को दबाता है तब उसको खाना मिलता है, यानी कि चूहा क्या है, एक्टिव है और वो क्या करता है, अपने अकॉर्डिंग जो है वो एक्टिविटी कर सकता है, यानी कि इच्छिक क्रिया जो है वो कर सकता है। ये सब आपको जो है वो साथ साथ नोट करते चलना फ्रेंड्स। मैंने बहुत सारी वीडियो देखी यूट्यूब पर, लेकिन किसी ने है ना इस टाइप से नहीं समझा रखा, क्योंकि बच्चे जो इसलिए काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। हमें पढ़ना वो है फ्रेंड्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, हमें थ्योरी को नहीं रटना है, क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं हमें वो पढ़ना है। स्किनर के जो सिद्धांत के अन्य नाम है, इसे उद्दीपन प्रस्तुत का सिद्धांत, लेकिन आपको याद रखना है कि आपको अच्छे से इंग्लिश वाला नाम याद रखना, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो आपको याद रखना है। और एक इम्पोर्टेंट है RS थ्योरी भी इसको कहा जाता है। इनका जो प्रयोग था स्किनर का वो किस पर किया, चूहे और कबूतर पर। स्किनर का जो प्रयोग है वो चूहे पर किया है। पहले हम देख लेते हैं कि स्किनर ने जो किस टाइप से जो है वो प्रयोग किया। स्किनर द्वारा प्रयोग किया गया एक बॉक्स में, अंधकार में एक बॉक्स था, जिस बॉक्स में क्या भूखे चूहे को जो है वो डाल दिया। प्रयोग आरंभ करने से पहले चूहे को निश्चित कुछ दिनों तक भूखा रखा गया। उसे भोजन प्राप्त करने के लिए क्या किया, एक्टिव रहने का जो है वो, ताकि जब अगर चूहा भूखा नहीं होगा तो क्या होगा, वो खाने के लिए जब उसे भूख ही नहीं लगेगी तो वो क्यों कोई एक्टिविटी ही नहीं करेगा, वो पड़ा रहेगा उस बॉक्स के अंदर। तो बॉक्स में एक लीवर था, बॉक्स में क्या था, एक लीवर था। चूहा उपयुक्त मार्ग पर अग्रसर था क्योंकि उसे भूख लगी थी, उसे बाहर निकलना था या फिर क्या करना था, उसे खाना चाहिए था। तो वो क्या करेगा, बिल्कुल डेफिनेटली कोई ना कोई एक्टिविटी तो करेगा, या तो बाहर निकलने के लिए या फिर उसे खाना चाहिए, कुछ एक्टिविटी करेगा। तो वो है बॉक्स के अंदर जो है वो घूमता रहता है। फिर उसका अचानक से पैर जो है लीवर पर पड़ता है, और लीवर पर पड़ते ही क्या होगा, प्रकाश युक्त एक बल्ब जलता है और खट की आवाज़ आती है। उसे प्याले में जो है कुछ खाना भी प्राप्त होता है। जैसे ही वो लीवर पर पैर रखता है तो यानी कि अचानक से उसका पैर जो लीवर पर पड़ा, तो उसे पता चल गया कि इधर उधर जो है आश्चर्य में दौड़ पड़ा। पहले प्रथम बार उसे खाना नहीं दिया, चूहा अपनी गतिविधियों को क्या करता है, जारी रखता है, यानी कि बार बार वो है वो लीवर को दबाता है। कुछ समय के बाद जो है वो क्या करता है, चूहा भोजन को देखता है और उसे खा लेता है। चूहा इन गतिविधियों को, इस जो एक्टिविटी को, जो वो लीवर प्रेस करना को क्या करता है, एक्टिव वो लीवर प्रेस करना जो है वो दबाता रहता है। और क्या है, उसे फिर खट की आवाज़ आती है, भोजन की प्याली आकर गिरती है और चूहा जो है भोजन को खा लेता है। यानी कि भोजन ही क्या होता है, शीघ्रता से जो उसको मिल जाता है। अगर के पहले चूहा क्या करता है, एक्टिविटी भोजन पुनर्बलन का कार्य कर रहा है, इसमें क्या कर रहा है, रीइंफोर्समेंट मिल रहा है, किससे, उसे भोजन से। यानी कि पहले उसने लीवर को दबाया, क्या किया, पहले उसने रिस्पॉन्स किया, उसके बाद स्टिमुलस मिला, उसे क्या मिला, भोजन मिला। तो यानी कि वो क्या करता है, उसको एक्टिव रखता है। इस क्रिया को है जो लीवर दबाता रहता है, उससे खाना मिलता रहता है। चूहे के द्वारा सक्रिय रहकर जैसे जैसे रीइंफोर्समेंट मिलता है वैसे वैसे जो वो सही अनुक्रिया, यानी कि उसे पता चल गया जब भी चूहे को भूख लगती वो क्या करता है, लीवर को जाके दबा देता और उसको जो है वो खाना मिल जाता। नेक्स्ट है कि जो इसके बाद जो है स्किनर ने प्रक्रिया में परिवर्तन किया। चूहे को लीवर दबाने पर भोजन केवल तभी मिलता जब उसे के साथ जो सुरीली ध्वनि भी होती थी। धीरे धीरे सामान्यीकरण कर लिया, केवल तभी लीवर दबाने लग गया जब सुरीली ध्वनि होती थी, अर्थात जो क्रिया प्रस्तुत के बाद रिइंफोर्समेंट उद्दीपक जो है वो
पुनर्बलन जो उसका उद्दीपक दिया जाता था जो व्यक्ति उसे जो है वो बार बार रिपीट करने लग गया। आपको नोट है ये, आपको अच्छे से याद रखना कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, इससे आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बने। रीइंफोर्समेंट किसी अनुक्रिया यानी कि कोई रिस्पॉन्स या कोई एक्टिविटी है जिसे आप बार बार दोहराने की संभावना को क्या करता है, इनकरेज करता है। यानी कि चूहा लीवर को बार बार प्रेस इसलिए कर रहा था जब उसे भोजन मिल रहा था। अगर उसे लीवर प्रेस करने से कुछ ना मिलता, यानी कि कोई रीइंफोर्समेंट ना मिलता, कोई पुनर्बलन ना मिलता, तो वो बार बार उस एक्टिविटी को करना जो है वो बंद कर देता। नेक्स्ट है पुरस्कार पुनर्बलन के रूप में अनुक्रिया को क्या करता है, दर्द करता है। यानी कि वो क्या करता है, वो मोटिवेट हो जाता है उस क्रिया को जो है बार बार करने के लिए। इवोन पेवलोव के सिद्धांत में कुत्ता मेज से बंधा हुआ था, यानी कि अक्रियशील था, इनएक्टिव था, उसमें कोई एक्टिविटी नहीं कर सकता था। कुत्ता जो है कोई क्रिया नहीं कर रहा था। लेकिन स्किनर के जो सिद्धांत में है जो वो चूहा क्या करता था, सक्रिय एक्टिविटी कर सकता था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स कि अनुक्रिया जो आपका क्लासिकल कंडीशनिंग जो थ्योरी है, क्लासिकल नहीं सॉरी फ्रेंड्स, कि स्किनर के अनुसार जो अनुबंधन है वो टू टाइप से होता है। स्किनर के अनुसार जो है इन्होंने अनुबंधन बताया कि अनुबंधन जो है वो टू टाइप का होता है। एक तो आपका क्या होता है, प्राचीन अनुबंधन, यानी कि जो अनुबंधन क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो इवोन पेवलोव के द्वारा दी गई वो क्या था, प्राचीन अनुबंधन। और सेकंड था नैमित्तिक अनुबंधन जो किसने दिया, स्किनर के द्वारा। प्राचीन अभी भी आपने पढ़ लिया कि ये क्या था, आपने इवोन पेवलोव वाली थ्योरी थी वो क्या थी आपकी, प्राचीन अनुबंधन। और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग तो ये क्या है, स्किनर के द्वारा जो है वो दी गई एक थ्योरी को हम क्या कहते हैं, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग जो है वो अनुबंधन कहते हैं। अनुबंधन क्या होता है, नैमित्तिक अनुबंधन क्या होता है हम पढ़ लेते हैं। नैमित्तिक अनुबंधन वह सीखना है, यानी कि उससे हम क्या करते हैं, लर्न करते हैं, जिसमें अनुक्रिया अवलंबित पुनर्बलन पर आधारित होती है। यानी कि पहले रिस्पॉन्स करना पड़ता है, उसके बाद जो हमें स्टिमुलस मिलता है। पहले लीवर को प्रेस करता है चूहा और उसके बाद क्या होता है, उसे खाना मिलता है। प्रयोगात्मक रूप से परिभाषित विकल्पों को चयन में करता है, बार बार करता है। इंपॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, स्किनर के सिद्धांत में शिक्षण के प्रयोग का क्या महत्व है। जो स्किनर की थ्योरी है किस लिए इम्पोर्टेंट है, हम इसका शिक्षण में जो है किस तरीके से जो इसका यूज करते हैं। स्किनर के अकॉर्डिंग जो शिक्षक को पढ़ाने से पहले अपने जो शैक्षिक जो उद्देश्य होते हैं, यानी कि क्या उसे पढ़ाना है, क्या उसका जो टारगेट है उसको क्या करना चाहिए, निर्धारित करने लेना चाहिए, ताकि शिक्षक उद्देश्यों को जो है इस सिद्धांत के आधार पर पूरा कर सके, ताकि जो है वो अपने इधर उधर ना भटके। यानी कि उसे पता होना चाहिए कौन से जो है वो उद्देश्य उसको कंप्लीट करने, फुलफिल करने हैं। नेक्स्ट, स्किनर भी थॉर्नडाइक के समान जो है बाह्य जो यानी कि जो एक्सटर्नल जो पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट के जो महत्व को स्वीकार करता है, क्योंकि बच्चे को अगर पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट मिलता है तो बच्चा उस एक्टिविटी को बार बार करता है। आप स्कूल में ऐसे लगा लो, जैसे बच्चे का रिजल्ट आता है, जो बच्चा फर्स्ट या सेकंड थर्ड पोजीशन पे आता है उसको जो क्या करता है, हम ट्रॉफी वगैरह देकर क्या करते हैं, सम्मानित करते हैं। किस लिए करते हैं, ताकि बार और बाकी जो बच्चे हैं वो मोटिवेट हों। तो यानी कि उसे रिइंफोर्समेंट मिला तो बार बार जो है वो नेक्स्ट पोजीशन पर जो है वो आने की कोशिश करता है। जो बच्चा सेकंड पोजीशन पे आया वो फर्स्ट पोजीशन पे आने की जो है वो कोशिश करता है। यानी कि बाह्य पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट मिलता है जो क्रिया को जो बार बार करने में सहायक सिद्ध होता है। शिक्षक जो है कक्षा में बालकों को सकारात्मक पुनर्बलन देता है, जैसे कि पुरस्कार देना, प्रशंसा करना, वेरी गुड देना। पहले बच्चे कितने खुश होते थे, जैसे हमारे जो टाइम पे जो है आइसक्रीम देती थी मैडम, जो स्टार देती थी, तो बच्चे कितने खुश हो जाते हैं। यानी कि वो पॉजिटिव जो रिइंफोर्समेंट था, बच्चा जो है वो मोटिवेट रहता था। नेक्स्ट है कि इस सिद्धांत के आधार पर शिक्षकों को कक्षा में छात्रों के व्यवहार का जो ऑब्जर्वेशन करना चाहिए, अवलोकन करना चाहिए, ताकि ऐसा व्यवहार जो शिक्षक के दबाव में रहकर जो बच्चा कर नहीं पाता, यानी कि जो बच्चा एक टीचर के डर से जो है वो अपनी जो क्रिएटिविटी वगैरह होती है, जो उसके जो गुण होते हैं, जो उसकी क्या होती है, उसकी जो पोटेंशियल होती है वो उसको बाहर नहीं निकाल पाता। तो बच्चे वो क्या करनी, ऑब्जर्वेशन को जो है बढ़ावा देकर जो ऑब्जर्वेशन करना चाहिए, ताकि क्रिएटिविटी को बढ़ावा मिल सके और बच्चे के जो है गुण हैं, जो प्रतिभाएं हैं वो सामने आ सके। नेक्स्ट है, इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षा देने वाले शिक्षक जो भाषण विधि का प्रयोग जो है वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह विधि से पता नहीं चलता कि रिइंफोर्समेंट कब और किस तरीके से जो दिया जाना चाहिए। तो छात्रों को जो है सीखने के लिए सामग्री दी जानी चाहिए, जिससे कि वे सही अनुक्रिया जो सीख सके। भाषण विधि का प्रयोग जो है नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है कि शिक्षक को चाहिए कि छात्रों को पहले प्रयास में 100% पाठ सिखाने के लिए सही अनुक्रिया और एक अच्छा रिइंफोर्समेंट देना चाहिए। बाद के प्रयासों में उसको क्या करना चाहिए, आंशिक जो है वो रिइंफोर्समेंट देना चाहिए। आंशिक रिइंफोर्समेंट और जो है आपका कंप्लीट रिइंफोर्समेंट में आपको कौन सा जो है रिइंफोर्समेंट अच्छा है, कौन सा जो है बच्चे को ज़्यादा लर्निंग में
जो है वो बढ़ावा देता है, हेल्प करता है। तो आप ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि ये कौन सा। क्रिटिसिज्म हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम में जितनी नहीं पूछी जाती। स्किनर के सिद्धांत का जो महत्व है वो ये इंपॉर्टेंट ये पढ़ेंगे। स्किनर के सिद्धांत का माता पिता एवं शिक्षा इस सिद्धांत की जो है बालक के मन वांछित यानी कि वांछित जो व्यवहार है, जो एक गुड जो बिहेवियर है उसका जो विकास कर सकते हैं, यानी कि बच्चे में अच्छी आदतों का निर्माण कर सकते हैं, बच्चे को मोटिवेट कर सकते हैं। वांछित क्रिया जैसे मुस्कान, प्रशंसा आदि देकर जो है बच्चे को क्या कर सकते हैं, मोटिवेट रख सकते हैं, यानी कि ताकि वो अच्छे से जो वो सीखे। बालक के अच्छे व्यवहार को गृह कार्य व अन्य सफलता प्राप्त करने में क्या है, तुरंत पुरस्कार देना चाहिए। इन्फोर्समेंट मिलेगा तो बच्चा क्या होगा, मोटिवेट होकर उस चीज़ को जल्दी सीख पाएगा। विद्यालय के विभिन्न जो क्रियाकलाप होती है, जो एक्टिविटी होती है, बालक की सहायताओं या फिर उसकी जो नीड होती है, जो उसकी आवश्यकता होती है, उसका विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। और नेक्स्ट है बच्चे को मोटिवेशन, अभिप्रेरणा पर बल दिया जाना चाहिए ताकि कक्षा में पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तु जो होती है उसका जो उद्देश्य हो स्पष्ट हो और अधिगम के लिए बच्चा क्या हो, सदैव मोटिवेट रहे, प्रेरित रहे, अभिप्रेरित रहे। बच्चों के गलत व्यवहार में सुधार लाने हेतु इस सिद्धांत का जो है यूज कर सकते हैं। बच्चे में नेक्स्ट है सामाजिक अधिगम, आपका समायोजन कौशल, जो स्किल जो डेवलप कर सकते हैं बच्चे के अंदर स्किनर की थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड ये थी आपकी इवोन पेवलाव और जो आपका बीएफ स्किनर में, जिसमें बच्चे जो थ्योरी में कंफ्यूज रहते हैं। आई होप आपको थ्योरी जो है वो अच्छे से समझ आ गई हो, कंप्लीट जो है आपके डाउट जो है वो क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड कमेंट, और जो है अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को जरूर शेयर करा करो फ्रेंड्स, क्योंकि अगर जो आप जो है शेयर करते रहेंगे और व्यूज जाएंगे तो जो हमारा भी बार बार जो है आगे आगे आपके लोगों के लिए हेल्पफुल वीडियो लेकर आने का जो है मोटिवेट रहेंगे। सो बाय बाय एवरीवन।